है खेत तैयार, तो आप गहरी जुताई कराइए और पकी हुई गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्राली पकी हुई होनी चाहिए। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत समय। उन्नत समय है सितंबर और अक्टूबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। यदि खेत जल्दी खाली हो जाता है तो आप सितंबर पर लहसुन की बुआई कर सकते हैं और खेत यदि बाद में खाली होते हैं तो आप अक्टूबर के आसपास बुआई कर सकते हैं। यह समय बहुत ही बेहतरीन रहता है, यानी सितंबर का महीना आप सितंबर के लास्ट वीक में भी आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर, तो लहसुन की खेती करने के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35-40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अनुकूल रहता है। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल, तो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप लहसुन की खेती कर सकते हैं, लहसुन को उगा सकते हैं। काली दोमट, हल्की दोमट, पीली मिट्टी पर, और मृदा का पीएच 5.5 से 7 के आसपास पीएच रहना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो आकार के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर और मिट्टी सॉइल के आधार पर ही वैरायटी का चयन करना चाहिए। जैसे ऊटी लहसुन, देसी लहसुन और G2 लहसुन, आप उन्नत वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। G2 लहसुन और भी मार्केट में कई प्रकार की वैरायटी अवेलेबल होती हैं। जो आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी, उन्नत वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। वैरायटी को लेकर हम आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यदि आप ऊटी लहसुन की खेती करते हैं तो इसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोरेज करके नहीं रख पाएंगे। ज़्यादातर भारत में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी को लगाते हैं G2 लहसुन को सबसे ज़्यादा लगाते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, तो यह शर्तें आकार के आधार पर ही निर्भर करती हैं। यानी लहसुन की कलियों का साइज छोटा है, बड़ा है या फिर मीडियम है, तो उसके अनुसार ही प्रति एकड़ बीज की मात्रा कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। वैसे नॉर्मल देखा जाए, मीडियम साइज अगर देखा जाए तो समथिंग प्रति एकड़ 160 से 170 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप मीडियम लहसुन की बुआई करते हैं तो आपको 160 से 170 किलोग्राम के आसपास बीज लग जाते हैं, और लहसुन की खेती पर बीज ही सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसकी आगे भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं बीज उपचार, क्योंकि बुआई करना और बुआई करने के बाद जब अंकुरण ठीक तरीके से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वैरायटी पर भी निर्भर करता है। और इसके अलावा आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा ये होता है कि जर्मिनेशन, अंकुरण ठीक तरीके से होता है। जो फंगस लगते हैं, सड़न और गलन की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो यदि आप बीज उपचार करते हैं तो यह समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है। 1 किलोग्राम लहसुन को आपको 2 ml से बीज उपचार आपको करना चाहिए। इसके अलावा लगभग 30 मिनट तक आपको छांव पर सुखाना चाहिए और आपको बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा पर देनी चाहिए। तो जब आप बुआई कर रहे हैं तो उसी समय आप 1 बोरी DAP, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली और 30 किलोग्राम MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, इन तीनों को मिक्स करके आपको प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। यदि आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है तो आप DAP 2 बोरी ले लीजिए, और यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ है, ठीक तरीके से उपज उत्पादन, हर फसलों का उपज उत्पादन ठीक तरीके से होता है, तो आप केवल और केवल 1 बोरी DAP इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई, तो बुआई की अलग अलग मेथड होती हैं। जैसे हाथों से ही बुआई की जाती है और मशीन से भी बुआई की जाती है। तो बुआई आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी आपको रखनी है 3 से 4 इंच, और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 3 से 4 इंच रखनी है। यह डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई, तो सिंचाई आपको स्प्रिंकलर सिंचाई से करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही आप सिंचाई करें। जैसे मिट्टी के हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, 10-10 या फिर 12-12 दिनों के अंतराल पर ही आपको सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई आपको करना
चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम पानी ही पानी चला रहे हैं, नहीं, आपको आवश्यकता अनुसार ही थोड़ा सा सूखा सूखा कर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं पहली खाद बुआई से। जब आपने बुआई करी है तो बुआई से लगभग 30 से 35वें दिन आपको खाद देनी है। 1 बोरी यूरिया और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स और 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, इन तीनों खादों को जब आपकी लहसुन की फसल लगभग बुआई से 30 से 35 दिन की होती है, इन खादों को दीजिए और आप सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खाद। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की होती है तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा यानी के-मैक्स सुपर में आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है और उसी के साथ आप 3 किलोग्राम रीजेंट जीआर दानेदार कीटनाशक को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की होती है तो जड़ों को काटने वाले कीट, कन्नों को काटने वाले कीटों का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो दानेदार कीटनाशक का भी आप इस्तेमाल करें 3 किलोग्राम और यूरिया 35 किलोग्राम और साथ ही 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा जैव बैक्टीरिया, इन सभी को मिक्स करके जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की होती है तो आप इन खाद को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं निराई गुड़ाई। तो आपको लहसुन की फसल पर कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको बुआई से लगभग 30 से 35 दिन जब आपकी फसल होती है तो फर्स्ट निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सेकंड निराई गुड़ाई आपको 50 से 55 दिन के आसपास सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवार को बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपको निराई और गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि कंद ठीक तरीके से बनते हैं, ठीक तरीके से ग्रोथ होता है और अपने ही फायदे हैं निराई गुड़ाई करने से। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार नाशक। तो हम आपको रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। आप सबसे बेस्ट है कि निराई गुड़ाई से मजदूरों की सहायता से ही खेत से खरपतवार को बाहर निकलवा देना चाहिए। यदि आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो आप अदामा इंडिया कंपनी की जो डेकल खरपतवार नाशक आती है 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। कृपया ध्यान रखना है कि इस खरपतवार नाशक से फसल को झटका आता है और यदि सावधानी ना बरती जाए तो फसल डैमेज भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, पहले सिंचाई कर लीजिए, यानी कंद के पास, जड़ों के पास, तने के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कि आप मजदूरों की सहायता से ही, मजदूरों की मदद से ही आप निराई गुड़ाई करके खेत से खरपतवार को बाहर निकलवा लीजिए और मिट्टी को थोड़ा सा पलटवा लीजिए। और यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, लहसुन की फसल पीली भी पड़ सकती है और सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अदामा इंडिया कंपनी की डेकल खरपतवार नाशक को 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो जब आपकी लहसुन की फसल 35 से 40 दिन की होती है, केवल और केवल आपको लहसुन की फसल पर एक स्प्रे करना है। जैसे थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, कुछ कीट और कुछ फंगस, और एक रोग आता है जैसे जलेबी आकृति पत्ते होने लगते हैं यानी जलेबी रोग। केवल एक स्प्रे करना है। तो सजेंटा कंपनी की अलीका इंसेक्टिसाइड 80 से 100 ml और उसी के साथ CM75 फंगिसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम है और मैंकोजेब है तो 400 ग्राम, इन दोनों को मिक्स कर 140 से 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं। केवल और केवल लहसुन की फसल पर एक स्प्रे की ज़रूरत होती है जो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं उत्पादन। तो उत्पादन निर्भर करता है आपकी कैसी मिट्टी है, आप कौन सी वैरायटी का चयन किए हैं, आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, तो उसके अनुसार ही उपज और उत्पादन देखने के लिए मिलता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ खर्च। तो लहसुन की फसल पर सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है, बीज को खरीदने पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। 1 एकड़ पर अगर सब टोटल देखा जाए तो लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। इसके अलावा बात करते हैं मुनाफा। तो 1 एकड़ में यदि मुनाफा की बात करें तो मुनाफा निर्भर करता है आपकी उपज उत्पादन में और रेट में। यदि आपको अच्छा उपज मिला और अच्छा रेट है तो आपको अच्छे ही मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। यदि बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो जो किसान भाई 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास आप आसानी से कमा सकते हैं। थोड़ा सा रेट पर निर्भर करता है क्योंकि
घाटा भी लग सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। घाटा तो नहीं लग सकता है, लेकिन रेट कम होगा तो मुनाफा भी कम होगा। किसान भाइयों, बात करते हैं जीवन चक्र। तो लहसुन की फसल का जो जीवन चक्र है 4 महीने में पककर तैयार होती है। लगभग 120 दिनों पर हमारी लहसुन की फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं दाग धब्बे। यदि लहसुन की फसल पर पत्तों पर दाग धब्बे आते हैं तो उसके लिए क्या करें? यदि बहुत ही अधिक मात्रा पर फंगस का प्रकोप है लहसुन की फसल पर, तो जो हमने फर्स्ट स्प्रे बताया था उसी के साथ आप कीटाजिन 48% को 150 ml मिक्स कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की फसल पर पत्तों पर दाग धब्बे बहुत अधिक मात्रा पर दिखते हैं तो आप, जब हमने फर्स्ट स्प्रे बताया है तो उसी पर आप मिक्स कर सकते हैं। कीटाजिन 48% को 150 ml फर्स्ट स्प्रे पर आप मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। और यदि आपकी फसल पर दाग धब्बे या फिर कोई ऐसे फंगस ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कीटाजिन स्प्रे करने की। सुरक्षा, सावधानी और देखरेख। कृपया ध्यान दीजिए, इस फसल पर देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप गेहूं, चना, मटर, सरसों, तुअर, बैगन की खेती करते हैं तो इन फसलों के मुकाबले आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं यदि आप लहसुन की खेती करते हैं तो। इसके अलावा किसान भाइयों, 55 से 60 दिनों के बाद आपको यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा लहसुन के यदि पत्ते मुड़ रहे हैं जैसे थ्रिप्स है तो उसके लिए हमने आपको स्प्रे बता दिया कि अलीका का आप स्प्रे कर सकते हैं। फसल जब पककर तैयार हो जाए तो आप उखाड़कर 10 से 12 दिनों तक खेत पर वैसे ही पड़े रहने दें, यानी ठीक तरीके से धूप पर सूख जाए। इसके अलावा किसान भाइयों, वीडियो के एंडिंग में हम आपको एक ही टिप्स देना चाहते हैं कि यदि आप लहसुन का कंद आकार में वृद्धि करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, चमक बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों के पास पिला भी सकते हैं। एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है पैक्लोबुटराजोल 23% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आपको सिजेंटा कंपनी की कल्टार पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको जो पैक्लोबुटराजोल है, जब आपकी लहसुन की फसल 60 से 65 दिन की होती है तब आप 70 से 80 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना है। लेकिन जब आप स्प्रे कर रहे हों तो जड़ों के पास अच्छी मात्रा पर, पर्याप्त मात्रा पर नमी होगी, तभी आपको पैक्लोबुटराजोल यानी कल्टार की अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कल्टार से कंद के आकार में वृद्धि होती है, यह स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपको सावधानी यदि ना बरती जाए तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सावधानी आपको ये रखनी है कल्टार को स्प्रे करते समय कि पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ही जरूरी है। इसको आप जड़ों के पास पिला भी सकते हैं, बाल्टी पर घोलकर जब आप पानी देते हैं तो उसी टाइम आप दे भी सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, निराई गुड़ाई आपको जरूर करनी चाहिए। कम से कम एक बार तो आप जरूर कर दें जब आपकी फसल 45 दिन के आसपास की होती है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो हमने खाद का शेड्यूल बता दिया है 2 खाद दे दीजिए और 1 स्प्रे कर दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यदि किसान भाइयों बेनिफिशियल की बात की जाए तो रेट पर निर्भर करता है बेनिफिट की हमको कितना मुनाफा हो पाएगा। यदि रेट अच्छा मिलता है तो हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलता है। यदि किसान भाइयों बिक्री की बात करें तो 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का रेट मिल जाता है। रेट कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी लहसुन की संपूर्ण जानकारी, उन्नत खेती। इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, काफ़ी मदद हो सकती है। तो आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, किसान हित पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।